और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए। इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन्हीं को सुनते हैं। लोगों को राहत मिलेगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा निर्णय है अमृत जो मिशन 2 है, उसमें भी केंद्र पुरस्कृत अभियान जो है उसमें भी वो भी निर्णय लिया है। दूसरा केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान फेज 2 जो अटल मिशन जो है वो भी, उसमें भी हम लोग ने निर्णय लिया है। कम से कम 10,500 करोड़ रुपए के काम होंगे। जैसे अभी डीसीएम साहब ने कहा है, उसमें जो जितने भी इंक्लूड नहीं थे 400 लोकल बॉडीज़, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा उसमें। उसके बाद हम लोग ने जो किसानों को जो रेगुलर कर्जा भरते हैं उनको 50,000 रुपये इंसेंटिव देने का निर्णय लिया था। उसमें से जो पूर्व परिस्थिति में जिनको नुकसान भरपाई गवर्नमेंट ने दी थी उनको बाजू में किया था, निकाल दिया था, तो वो भी आज निर्णय हम लोग ने लिया है। उसमें जो वहाँ के खासदार जो है धैर्यशील माने, खासदार महाडिक जो है और प्रकाश आंबेडकर और अन्य कई हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि उसमें हम लोग उनको भी बाजू में नहीं रखे, उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो वो भी हम लोग ने उसमें भी उनको इंक्लूड किया है। उससे बेनिफिट उनको भी मिलेगा, लाखों किसानों को। और प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही कहा है हमें कि जो 18 से 59 एज के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज मुफ्त में केंद्र सरकार के माध्यम से जो उन्होंने घोषणा की है, अगले 75 दिनों में वो एकदम बड़ा ड्राइव लेकर उनको सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ये सूचित उन्होंने किया है। और आज कैबिनेट में भी हमारी चर्चा होगी है डीसीएम साहब और हमारे और अधिकारियों की, सब लोगों को इसका बेनिफिट हो जाए। ये जो पॉजिटिविटी का जो रेट है कम हो जाएगा और कोविड ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसे भी हम लोग बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी लोगों की मदद, जो लोकल बॉडीज़ है, एनजीओज़ है, आरोग्य संस्थाएं हैं और सभी टीम जो है वो एकत्रित होकर काम करेगी ताकि लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। सरपंच और वो नगर परिषद के नगराध्यक्ष है, उनको भी डायरेक्ट उनका चुनाव हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। एक सेकंड फक्त, एक मला सीएम साहेबांनी एक निर्णय मला घोषित करायला सांगितला आहे। आणीबाणीच्या काळामध्ये ज्या लोकांना जेलमध्ये राहावं लागलं, देशातल्या वेगवेगळ्या सरकारांनी त्यांना गौरवनिधी किंवा पेन्शन देण्याचा निर्णय हा 15-20 वर्षापूर्वी घेतला होता। बिहारने घेतला होता, यूपीने घेतला होता, मध्य प्रदेशने घेतला होता, राजस्थानने घेतला होता। महाराष्ट्रामध्ये तो प्रलंबित होता। 2018 साली आम्ही तो निर्णय घेतला होता, पण 2020 साली तो निर्णय मागील सरकारने स्थगित केला। आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पुन्हा एकदा तो निर्णय हा लागू करण्याचा आम्ही निर्णय केला आहे। जवळजवळ 3600 लोकतंत्र संग्राम सेनानी आहेत की ज्यांना आणीबाणीच्या काळामध्ये कारावास भोगावा लागला, तर त्यांना ते पेन्शन आम्ही देणार आहोत आणि अजून 800 ॲप्लिकेशन आहेत, त्या मेरिटवर डिसाईड होतील। त्यामुळे हाही एक महत्त्वाचा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आला है। हम सभी जानते हैं कि इमरजेंसी के समय जिन लोगों को कारावास हुआ था, ऐसे लोगों को भिन्न भिन्न राज्यों में पेंशन दी जाती थी। महाराष्ट्र में वो नहीं दी जा रही थी। 2018 में उनको पेंशन देने का महाराष्ट्र ने भी निर्णय लिया था, लेकिन 2020 में उसको स्थगित कर दिया गया था। तो अभी वापस आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है कि जो लोकतंत्र संग्राम सेनानी है, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उस समय लड़ाई की और जिसमें सत्याग्रह में उनको कारावास हुआ, ऐसे लोगों को फिर एक बार महाराष्ट्र की सरकार उनकी जो पेंशन है वो शुरू करेगी। सर, तत्कालीन सरकारने सांगितलं होतं की जे 6,000 कोटींचा जो काही भार तिजोरीवर पडणार आहे, त्यामुळे आम्ही निर्णय घेत नाही। कशामध्ये? तो यहाँ पर महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ी राहत एकनाथ शिंदे की सरकार लेकर आई है। पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए कम किए गए हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट में पेट्रोल डीजल की जो कीमत है उसे कम करने का फैसला लिया है और जो टैक्सेस हैं इन दोनों पर ही, पेट्रोल और डीजल पर, वो सरकार उसमें कटौती करेगी। यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि इससे जो सरकारी
खजाना है उस पर 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। ये जो टैक्स में कटौती की जाएगी, लेकिन इससे राज्य में महंगाई कम होगी। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार ने 4 मई को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की थी। केंद्र ने राज्यों से भी अपील की थी कि अपने टैक्स में कटौती करें, लेकिन पहले की सरकार ने कम नहीं किया और अब हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर कम किया जाएगा।